ट्रंप ने एक और ऐसा काम किया जो दुनिया भर में चर्चा में है, वो है नोबेल प्राइज स्वीकार करना। लेकिन वो नोबेल कमेटी से उनको प्राइज नहीं मिला है, वो उनको पिछले साल की नोबेल पुरस्कार विजेता जो अर्जेंटीना की अपोजिशन लीडर हैं मिस मचाडो, जिनको उसी मादुरो के खिलाफ खड़े रहने के लिए नोबेल कमेटी ने नोबेल पुरस्कार दिया, शांति का पुरस्कार, जिसको अगवा करके उठा करके ट्रंप ले आए हैं। वो ट्रंप की प्रशंसक रही हैं, जाहिर है, क्योंकि वो जानती थी कि मादुरो को बिल्कुल सख्त नापसंद करते हैं ट्रंप। तो उन्होंने पहले भी ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इस बार का नोबेल प्राइज़ जो है वो मिले ट्रंप को, लेकिन वो उनको दिया गया। तो ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि मुझे बधाई दी है मचाडो ने, और उन्होंने मुझे कहा कि ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए था। उनकी और ट्रंप की मुलाकात होती है, और ये वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है वेनेजुएला को लेकर के। और उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर, माफ़ कीजिएगा, न्यूक्लियर नहीं, जो नोबेल मेडल है और जो साइटेशन था, वो उन्होंने ट्रंप को दिया। और बड़ी बात है कि ट्रंप ने उसको रख लिया, और ट्रंप ने वो बड़ी हंसते खेलते वो तस्वीर भी खिंचवाई और बताया कि मुझे मैं इनसे मिला हूँ और इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार मुझे दे दिया है। तो ये भी एक अनूठी घटना हुई है, और किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से आप ये अपेक्षा नहीं करते, लेकिन ट्रंप ट्रंप है। वेनेजुएला में ट्रंप ने एक और अजीबोगरीब काम किया। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के कब्जे में है, अमेरिका में है। वहाँ जो सरकार चल रही है वो उसी पार्टी की चल रही है जो मादुरो की पार्टी थी। वहां सत्ता से पार्टी बेदखल नहीं हुए, वो वही कम्युनिस्ट रिजीम चल रही है वेनेजुएला में जो मादुरो चला रहे थे। उनकी जगह पर जो अब डेप्यूटी थी उस वक्त, वो अभी फिलहाल वहां पर सत्ता में है। लेकिन वहां उनको यह समझ में आ चुका है वेनेजुएला की सरकार को कि जो ट्रंप ने कर दिखाया, एक देश के राष्ट्रपति को यूं उसके शाही महल से उठा करके ले आना, तो ये खतरा सबको महसूस होता है। और अब वो ट्रंप के जैसा ट्रंप चाहे वैसा ही वेनेजुएला की सरकार इस वक्त कर रही है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वेनेजुएला से निकला हुआ तेल बेचकर अमेरिका ने $500 मिलियन कमाए, और वो $500 मिलियन कतर में जाकर के डिपॉजिट कर दिए। आप पूछेंगे कतर में डिपॉजिट क्यों किए? क्योंकि अगर ये पैसा अगर किसी अमेरिकी बैंक के अंदर रखा जाता तो लीगल सिस्टम के थ्रू वेनेजुएला या और ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिनके ऊपर जिनकी बहुत सारी देनदारियां वेनेजुएला के ऊपर हैं, वो उस पर दावा ठोक सकती थी कि ये वेनेजुएला राष्ट्र का पैसा है और वेनेजुएला हमको ये इतना पैसा उसकी देनदारी बनती है, तो वो क्लेम किया जा सकता था। इसलिए वो पैसा कतर में जाके पार्क कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कितनी अजीबोगरीब घटना है कि एक देश का तेल अमेरिका बेच रहा है और उसका पैसा भी वो खुद रख रहा है। और हालांकि ये कहा अमेरिका ने कि हम इसका इस्तेमाल जो है वो वेनेजुएला के लोगों की भलाई के लिए भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो वो सारा पैसा अमेरिका ने रख लिया, तेल वेनेजुएला का। ये तीसरी खबर थी। चौथा, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर में आपसे शब्द कह रहा था, ये सबसे ज्यादा चर्चा में आया जब कनाडा के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। वो अभी चीन के दौरे पर ही थे, और वहां जाकर उन्होंने शी जिनपिंग के सामने बैठकर चाइना की बड़ी तारीफें की, और उन्होंने कहा कि हम और आप मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इसमें ट्रेड के अलावा उन्होंने सिक्योरिटी एस्पेक्ट का भी जिक्र किया। अब आप सोचें, कनाडा और यूएस ये अपने आप में दो ऐसे देश हैं जो केवल एक बॉर्डर साझा नहीं करते, एक पूरी संस्कृति साझा करते हैं। कनाडा का 70% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को होता है। वो इतना डिपेंडेंट राष्ट्र है अमेरिका के ऊपर। और एक ऐसे, जैसे हमारे लिए भूटान है या नेपाल है, जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं, ऐसे ही कनाडा अमेरिका के लिए था। उस कनाडा को किस तरीके से अपने से दूर किया है एक व्यक्ति ने, यानी ट्रंप ने। एक देश का सदियों का जो रिश्ता दूसरे देश के साथ था, उसको कैसी चोट पहुंचाई कि कनाडा को यह कहना पड़ा अगले 10 साल में हम नॉन यूएस ट्रेड को 50% तक बढ़ावा देना चाहते हैं। मतलब उनका विश्वास खत्म हो गया अमेरिका के ऊपर से। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने कनाडा को अपना 51वां राज्य बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, तब तक तो इसको हंसी मजाक में लिया जाता था, लेकिन जैसे उन्होंने डेनमार्क की ग्रीनलैंड पर दावा किया तो कनाडा में ये सोच सच में शुरू हो गई कि ये व्यक्ति कहीं गंभीर ही ना हो हमें 51वां राज्य बनाने के लिए। तो कनाडा अब अपनी रक्षा को लेकर के गंभीर हो गया, कनाडा अपनी ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए गंभीर हो गया। उसको लगता है कि हम पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं अमेरिका के ऊपर, अब दुनिया भर के लिए अपने दरवाजे और रिश्ते बनाना शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी यात्रा पहली चीन की हुई है, जो उनके प्रधानमंत्री थे इस सारे विवाद के बाद। तो ये बहुत बड़ी घटना है पूरी दुनिया की, कनाडा का यूं अमेरिका से दूर जाना, लेकिन ट्रंप को इसकी कोई परवाह नहीं है।